नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, एक बहुत ही राहत भरी खबर कच्चे कर्मचारियों के लिए लेकर के आया हूं और आपके बीच में हाजिर। तो साथियों, बात करेंगे जो आज राहत की खबर जो मैं बता रहा हूं आप सभी साथियों को। तो राहत की खबर आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि 58 साल की जॉब सिक्योरिटी जो है उसकी तैयारी। साथियों, काफ़ी लंबे समय से जो कच्चे कर्मचारी हैं अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी की नीति को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में सरकार है जो एक पूरी तरह से फंस चुकी है। हर कर्मचारी वर्ग जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे कर्मचारी जो हैं और रेगुलाइजेशन पॉलिसी की निरंतर मांग कर रहे हैं, हर जगह से, हर ज़िले से हर रोज़ प्रदर्शन होता है सभी वर्गों के कर्मचारियों का। लेकिन सरकार ने एक बीच का जो रास्ता है वो निकालने की योजना बना ली है और 58 साल तक की जॉब सुरक्षा जो सरकार ने उसकी और ज़्यादा ध्यान देकर उस पर मंथन शुरू किया है। 58 साल की जॉब सुरक्षा जो कच्चे कर्मचारियों को देने का वो काम किया जाएगा साथियों। तो इसमें कुछ हद तक ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ वर्गों को जो सरकार ने वादा किया था पार्ट 2 या फिर 10 साल से ऊपर वाले जो कर्मचारी हैं, कुछ वर्ग रेगुलाइजेशन पॉलिसी में आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कच्चे कर्मचारी जो है 58 साल की जॉब सुरक्षा उनको मिल सकती है। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, उसमें प्रकाशित जो खबर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो साथियों से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। दिखा देते हैं आपको पूरी जो खबर है, क्या सरकार सोच रही है, क्या कह रही है। तो आप देख सकते हैं सीधा आज की जो न्यूज़ है, हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है साथियों, क्योंकि दैनिक सवेरा जो टाइम्स अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से ये आज प्रमुखता से एक बड़ा लेख छपा है। इसमें फ़िलहाल रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी है उसके स्थान पर जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको गेस्ट टीचर की सर्विस एक्ट जैसे एक एक्ट बनाने पर मंथन शुरू किया गया है और जारी है मंथन उस पर। तो साथियों, अभी जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी की उस पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन जो जॉब सुरक्षा की जहाँ तक बात है उस पर पूरे जोरों शोरों से विचार चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सभी कर्मचारियों को, लगभग 2 लाख के आसपास कच्चे कर्मचारी हरियाणा में हैं, सभी को पक्का करना एक बहुत बड़ा काम है। सभी को पक्का नहीं किया जा सकता, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो साथियों, जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको 58 साल की जो जॉब सिक्योरिटी की बात है ये भी सभी को नहीं मिल सकती, इस पर भी मंथन जारी है साथियों। 58 साल की जॉब सिक्योरिटी पर भी सरकार की 2 राय बनी हुई है। एक तो उसमें ये है कि 10 साल की पॉलिसी तो में हैं जो लोग, उनको तो 58 साल जॉब सिक्योरिटी मिलेगी साथियों, ये दावा है। और जो 7 साल वाले हैं उनको भी 99% चांस है। लेकिन अगर इसमें अधिकारियों का जो एक मत सरकार को दिया गया है, अधिकारी कह रहे हैं कि अगर 10 साल वालों को इसमें शामिल करते हैं तो उसमें बहुत कम गिनती के कर्मचारी ही आ पाएंगे और 7 साल वालों के जो हैं कर्मचारी उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे सरकार को कुछ राहत की खबर मिल सकती है। तो इसी बीच में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो साथियों, जो 7 साल से कम वाले कर्मचारी हैं उनकी जो एक संख्या है बहुत बड़ी संख्या है। अगर उनको पॉलिसी में नहीं लाया जाता तो एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है सरकार पर पड़ेगा और सरकार बिल्कुल घुटनों के बल परास्त होगी। इलेक्शन में 2024 का जो इलेक्शन है विधानसभा का अक्टूबर माह में, तो उसमें बहुत बड़ा खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है।
तो सुना देते हैं साथियों आपको पूरी खबर क्या है, क्या कहना है। तो साथियों इसमें चंडीगढ़ से ये दैनिक सवेरा है जो न्यूज़पेपर, उसमें ये लेख छपा है। हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर नौकरी की सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर रही है। अभी यह प्राथमिक चरण में ही है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी के स्थान पर हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक्ट बनाने पर मंथन जारी है। जी हाँ, इसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मिले निर्देश को भी ध्यान में रखकर रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर भी मंथन कर रही है। इसमें देखने योग्य बात यह है कि सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर भी विचार कर रही है और जो एक 58 साल की जॉब सुरक्षा है उस पर भी मंथन जारी है। इस पर एक बात स्पष्ट हो जाती है साथियों कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी भी बनेगी और जॉब सिक्योरिटी 58 साल की वो भी बनेगी, लेकिन जो कर्मचारी जिनको पहले वादा किया था पक्के करने का विधानसभा से पहले, उसमें 5 से 10,000 या 15,000 कर्मचारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद जो भी कर्मचारी 7 साल वाले हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं उनको जॉब सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। यहाँ पर दोनों बातें आ रही हैं देखने में, रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात भी हो रही है और 58 साल जॉब सिक्योरिटी की भी। ये दोनों का क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ कर्मचारियों को राहत पक्का करके भी दे सकती है सरकार और कुछ कर्मचारियों को, बचे कर्मचारियों को जॉब गारंटी भी दे सकती है 58 साल की। तो इसी बीच में बता रहे हैं कि सरकार अभी तक यह निर्णायक स्थिति में नहीं है। प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम जो अधिकारी हैं, सबसे उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने कई बार मंथन कर लिया है और पुरानी सभी रेगुलाइजेशन पॉलिसी हैं और उन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन भी किया गया है। इन पुरानी नीतियों और पुराने फैसलों के आलोक में रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आंतरिक तौर पर कई बैठकें हुई और मंथन हुआ। एक प्रारूप भी तैयार किया गया ताकि अगर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश दें तो प्रारूप उनके सामने रखा जा सके और उस पर चर्चा हो सके। इसमें किन अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है और कितने वर्ष तक की सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को शामिल करना है, वे सभी कॉलम अभी रिक्त रखे हुए हैं। मगर अंतिम चर्चा में रेगुलेशन पॉलिसी के स्थान पर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित रखने पर मंथन हुआ है। जी हाँ साथियों, मंथन हो चुका है। जो अंतिम चर्चा थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के स्थान पर अस्थायी कर्मचारियों की जो सर्विस है उसको सुरक्षित, यानी कि 58 साल की जॉब सिक्योरिटी पर जो मंथन अंतिम चरण में पहुंच चुका है, ये तो क्लियर हो चुका है साथियों कि 58 साल की जॉब सुरक्षा अस्थायी कर्मचारियों को मिलने जा रही है। तो इसमें चर्चा हुई कि हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट लाया जा सकता है, मगर इसका फैसला मुख्यमंत्री नैब सैनी ने करना है। अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को इस बारे में किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है। तो एक बात साथियों यहाँ ये भी देखने में आती है, सरकार असमंजस में ये भी है कि 10 साल या फिर 7 साल या फिर 5 साल पर भी अंत में फैसला होगा। अगर प्रदेश सरकार फैसला करती है कि गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट की तर्ज पर एक्ट बनाकर अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस सुरक्षित करती है, तब यह फैसला भी अंत में होगा कि कितने साल की सर्विस वाले कर्मचारियों की सर्विस जो है सुरक्षित करनी है। अभी तक मंथन में निकला है कि अगर 10 साल तक की सर्विस के कर्मचारी शामिल किए तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए सरकार 7 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों को शामिल करती है। जी हाँ, यहाँ साफ हो जाता है कि 7 साल वाले तो जो जॉब सुरक्षा में आएंगे ही। अगर तब भी संख्या कम रही तो 5 साल तक की सर्विस वालों को भी सरकार सुरक्षित करने पर विचार कर सकती है। शायद 5 साल से नीचे सरकार सीमा तय ना कर पाए, मगर यह फैसला मुख्यमंत्री नैब सैनी ने करना है। रेगुलेशन पॉलिसी या सर्विस एक्ट में जो जिसमें भी सरकार फैसला करेगी वह फैसला 20 जुलाई के बाद होने की संभावना है। तो साथियों, आप सभी अपने अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कौशल कर्मचारी हैं, क्योंकि वो 7 साल में उसमें बहुत कम संख्या में जो साथी आएंगे, 7 साल वाले भी बहुत कम हैं साथी, ज़्यादातर साथी हैं 5 वाले या 6 वाले।
तो 5 साल वाले कर्मचारी साथी अपना संघर्ष तेज करें और सरकार के आगे अपनी मांग पत्र है जो विन माध्यम से, चाहे वो आप अपने एरिया के मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी बड़े नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके माध्यम से अपना ज्ञापन दें और अपना एक विशाल प्रदर्शन है जो जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके निवास स्थान पर अपना एक विशाल प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जोर शोर से रखने का काम करें। साथियों, अपने विचार है जो कमेंट बॉक्स में दें ताकि सरकार को आपकी जो है मंशा है जो उस पर विचार करना पड़े। अभी सरकार असमंजस में फंसी हुई है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी भी बनाने के लिए मंथन कर रही है और जॉब सुरक्षा के लिए भी। तो इसमें से क्या होना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रदर्शन पे डिपेंड करता है। साथियों, अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।